हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की। तो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की। तो यह एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है जिसमें जिसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्या है, जो ब्लड में जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ब्लड में अमाउंट क्या हो जाता है, कम। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें ब्रीथिंग इश्यू होता है, जिसके कारण जो ब्लड का जो पीएच है वो क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। कितने कितनी वैल्यू से, 7.45 से। मतलब हम कह सकते हैं कि यदि ब्लड का पीएच 7.45 से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन बोल सकते हैं। इसके कुछ कॉजेज हैं कि ये किसकी वजह से अकर होता है। तो इसके कॉजेज की बात कर लें हम, तो पहला है हाइपर वेंटिलेशन। यदि किसी पेशेंट को हम ज़्यादा O2 देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, CO2 की वैल्यू कम होगी। CO2 की वैल्यू कम होगी तो O2 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे ही एंजाइटी वाला पेशेंट है, उसमें भी जो क्या है, CO2 का लेवल कम होता है, लेकिन O2 का लेवल क्या होता है, ज़्यादा। ऐसे ही जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में O2 की नीड ज़्यादा होती है, क्योंकि बेबी को भी चाहिए वम्ब में, और खुद मदर के लिए भी चाहिए। ऐसे ही फीवर कंडीशन है, उसमें भी O2 की नीड ज़्यादा होती है, CO2 की कम होती है। ऐसे ही पेन हो गया, पेन में भी O2 की नीड ज़्यादा होती है, CO2 की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसी बात करते हैं हिस्टीरिया की, इमोशनल फीलिंग की, अनकंट्रोलेबल इमोशनल फीलिंग में, इसमें भी क्या होता है, O2 की नीड ज़्यादा होती है, CO2 की हो जाती है, कम हो जाती है। बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। कोई पेशेंट है वो एक्सरसाइज करता है या रनिंग करता है, तो हमें क्या होता है, O2 की नीड ज़्यादा होती है या नहीं होती है, होती है। इसीलिए उसमें क्या होगा, यदि O2 की नीड बढ़ रही है तो CO2 की लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एक फिनोमेना है, ये याद रखना कि ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन में हमेशा CO2 का लेवल तो कम होता है, और ब्लड का जो पीएच है वो क्या हो देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पीएच इज मोर देन 7.45 एंड CO2 level is less than 35 mm of Hg। बात कर लेते हैं इसकी कुछ साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो मैं पेशेंट को डिसरिथमिया, मतलब जो हार्ट में जो भी इम्पल्स जनरेट होंगी वो क्या देखने को मिलेंगी, उनमें अल्टरनेस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। पेशेंट लेथार्जी देखने को मिलेगा, लाइट हेडनेस देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी पेशेंट को। यदि पेशेंट है उसमें हम ऑक्सीजन तो ज़्यादा हो जाए, CO2 कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी हमें। ऐसे ही हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा पेशेंट में, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टेटेनी देखने को मिलेगा। टेटेनी में क्या होता है, टिंगलिंग और नमनेस देखने को मिलती है, किसमें, मसल्स में। पर ये कंडीशन ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस ये क्या है, एक मेजर रीजन है ऑफ किसका, जो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, ये एक मेजर रीजन है किसकी, हाइपोकैल्सीमिया की। ड्यू टू, इसमें होता क्या है, कैल्शियम जो आयन है में बाइंड हो जाते हैं किससे, एल्बुमिन प्रोटीन से। ये क्या होती है, हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अप्रोक्सीमेट 60 to 70% एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है ब्लड में, विच लीड टू हाइपोकैल्सीमिया सो अकर टेटेनी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, टेटेनी देखने को मिलता है। मतलब जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन है, इसमें हमें ये क्या मेजर रीजन है किसका, हाइपोकैल्सीमिया का, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन बाइंड कर जाते हैं एल्बुमिन प्रोटीन के साथ, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। जिसकी वजह से क्या होता है, यदि कैल्शियम का लेवल कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा, टेटेनी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले हमें रेस्पिरेटरी असेसमेंट करना पड़ेगा, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट है उसको देखनी पड़ेगी, और SpO2 लेवल हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। ये सभी हमें चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद पेशेंट के वाइटल साइन, मतलब वाइटल साइन में सभी देखना है, BP है पेशेंट का, रेस्पिरेशन है, SpO2 है, ये देखने हमें, मॉनिटर करने हैं। उसके बाद वॉलंटरी होल्डिंग ऑफ ब्रीथ, स्लो ब्रीथिंग। यदि पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को बोलना है वॉलंटरी ब्रीथिंग ऑफ स्लो, मतलब पेशेंट को बोलना है कि स्लो ब्रीथिंग करे वो। फिर रीब्रीथिंग मास्क का यूज़ करना है। उसके बाद पेपर बैग फॉर ब्रीथ इन और आउट के लिए हमें पेपर बैग का यूज़ करना है, ब्रीथिंग को आउट करने के लिए और इन करने के लिए। ABG एनालिसिस करना है। ABG में हम देखेंगे ब्लड का pH के बारे में, वही CO2 H2O के बारे, CO2 के बारे में, कार्बोनेट के बारे में।
उसी प्रकार से हमें क्या करना है, पोटेशियम और कैल्शियम की रीडिंग को नोट करनी है, और कैल्शियम ग्लूकोनोट इंजेक्शन हमें क्या करना है, प्रिस्क्राइब करना है यदि जो फिजिशियन है उसने क्या किया है, हमें ऑर्डर किया है। तो कैल्शियम ग्लूकोनोट क्यों दे रहे हैं हम, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, क्योंकि पेशेंट का जो ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो थैंक यू टू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड एसिडोसिस के बारे में। तो थैंक यू। मेरी मानना है कि आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट क्वेरी लगती है तो प्लीज़ राइट कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।